Hello students, today I will teach you your English grammar chapter 5 and the chapter name is the noun number. Dear student, in this chapter we all discuss about nouns, its numbers and also rules of converting singular noun to plural noun. So are you ready to understand this chapter very well? सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग आपके इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 5 नाउन नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे ही मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो आपके मन में एक प्रश्न अराइज हो रहा होगा, मतलब उठ रहा होगा कि सर व्हाट इज़ द नाउन, नाउन क्या है। ठीक है, तो नाउन जैसा कि मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी बताया था कि नाउन क्या होता है। नाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी थिंग, यानी जो भी चीज़ है दुनिया में, और उस जो भी चीज़ है इस दुनिया में जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होगा। ठीक है, तो वो सभी क्या है, नाउन है। वो सभी क्या है, नाउन है। जैसे कि पूजा, नेहा, कविता, कपिल, मोहन, ताजमहल, आगरा, सलारपुर, भंगेल, दिल्ली, है ना, टेबल, मेज, वॉल, पेंटिंग, यानी जो भी चीज़ आप देख रहे हो, छू पा रहे हो, वो सभी क्या है, नाउन है। ठीक है, या जिसका भी कोई नाम है, जो भी एग्जिस्ट करती चीज़, वो सभी क्या है बच्चों, नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, ऐसे वर्ड्स को हम नेमिंग वर्ड या नाउन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नाउन होता है ना, इसकी दो फीचर्स होते हैं, दो गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? पहला कि जो नाउन होते हैं ना, वो उनका नंबर्स होता है। नंबर्स मतलब उनकी संख्या होती है। या तो वो संख्या में एक होंगे, सिंगुलर होंगे, या तो संख्या में वो एक से ज़्यादा होंगे। तो जब संख्या में एक होते हैं तो उनको हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, और जब एक से ज़्यादा होते हैं तो उनको प्लूरल नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे अगर आपके कमरे में एक लड़का है तो मैं इसे बोलूँगा बॉय। ठीक है, और अगर आपके कमरे में एक से ज़्यादा लड़के हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ऐसे हैं, तो हम उनको बॉय नहीं बोलेंगे, बॉयज़ बोलेंगे। ठीक है, तो बॉय भी नाउन है, बॉयज़ भी नाउन है, लेकिन बॉय का नंबर क्या है, 1। ठीक है, और बॉयज़ का नंबर क्या है, मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा। तो जब एक होता है कोई नाउन तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, और जब वो एक से ज़्यादा होता है यानी मोर देन 1 होता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे कि आप ये पिक्चर भी देख रहे होंगे और एग्जाम्पल्स आपके दिए हैं नाउन के। ठीक है, एन एप्पल इज़ ऑन द टेबल, टेबल पर एक एप्पल है। तो आप देखो टेबल पर एक एप्पल है, तो वहाँ मैंने एप्पल बोला। ठीक है, जबकि वहाँ पे देखिए क्या है, दूसरे फिगर में 3 गर्ल्स आर डांसिंग, 3 लड़कियाँ नाच रही हैं, तो वहाँ पर मैंने गर्ल नहीं बोला, गर्ल्स बोला। क्यों? क्योंकि वो लड़कियाँ क्या है, मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एप्पल भी नाउन है, गर्ल्स भी नाउन है, लेकिन एप्पल क्या कर रहा है, अपनी संख्या एक बता रहा है, जबकि जो गर्ल्स है वो अपनी संख्या मोर देन 1 यानी एक से ज़्यादा बता रहा है। ठीक है, तो इसीलिए एप्पल सिंगुलर नाउन हो गया और गर्ल्स जो है वो प्लूरल नाउन हो गया। इसी तरह के बाकी के एग्जाम्पल भी हैं। ठीक है, तो आप समझ गए ना कि नाउन क्या होते हैं और नाउन की फीचर्स क्या होते हैं, कि नाउन जो है वो नंबर रखता है। और पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि नाउन का जेंडर भी होता है, यानी नाउन जो है लिंग भी रखता है, या तो वो फीमेल को शो करता है या तो मेल को शो करता है, या किसी न्यूट्रल को शो करता है, मतलब निर्जीव को शो करता है, या फिर वो कॉमन होता है, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में इस्तेमाल होता है। तो वो हमें पढ़ना नहीं है, हमें केवल नंबर के बारे में जानना है। तो मैंने बताया कि नाउन जो होते हैं उनका नंबर्स होते हैं, वो नंबर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। अब यहाँ देखिए रिमेंबर में इसी को डिफाइन किया गया है। ए नंबर, ए नाउन विच स्टैंड्स फॉर 1 पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज सेड टू बी द सिंगुलर नाउन, यानी ऐसा नाउन जो एक व्यक्ति, एक स्थान, एक वस्तु या एक जानवर को रिप्रेजेंट करता है, बताता है,
तो उसको हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। जबकि सेकंड देखिए आप, ए नाउन विच स्टैंड फॉर मोर देन वन प्लेस, पर्सन, थिंग, एनिमल। जब कोई नाउन जो है एक से ज़्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवरों के बारे में बोलता है, बताता है, तो उसे हम कैसा नाउन कहते हैं? प्लूरल नंबर का नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने नाउन को समझने की कोशिश की। ठीक है, नाउन के फीचर्स होते हैं, दो गुण होते हैं। पहला कि नाउन नंबर भी रखता है, नाउन जेंडर रखता है, लिंग रखता है। जेंडर के बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है, और नाउन नंबर रखता है, और वो नंबर कितने प्रकार के रखता है? या तो एक रखता है या मोर देन एक रखता है। जब एक रखता है तो वो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं, और जब मोर देन वन रखता है तो उसे हम प्लूरल नाउन कहते हैं, यानी प्लूरल नंबर का नाउन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बातें हमें समझते हैं। अब प्रश्न होता है कि जो वर्ड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? सिंगुलर में हम लोग जानते हैं, तो उसको हम कैसे प्लूरल में कन्वर्ट करें? जैसे मुझे तो पता है, ये बॉय को लड़का कहते हैं, गर्ल को लड़की कहते हैं, बेंच को बेंच मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, कुछ मतलब पट्टीदार कुर्सी ऐसा कुछ बोलते हैं, वो बोलते हैं, चेयर बोलते हैं। ठीक है, कुर्सी। लेकिन इसको प्लूरल में कैसे जाने, कैसे भी प्लूरल में हम पहचाने, कैसे इसको प्लूरल में हम लिखें? ठीक है ना, मतलब जैसे आप हिंदी में एक वचन बहुवचन कहते हो, ठीक है ना, तो कैसे लिखा जाए उसी के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। सो लेट अस स्टडी द फॉलोइंग रूल्स टू फॉर्म द रूल्स ऑफ द सिंगुलर नाउन। ठीक है बच्चों, तो अब इसको जो है, इसके कई सारे रूल्स हैं। अभी आपके बुक में केवल 5 रूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, बताया गया है। ठीक है, और उन्हीं के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो जैसा पहला रूल है आपका, ठीक है, क्या रूल है? क्या रूल है? बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर नाउन टू फॉर्म प्लूरल नाउन। यानी अगर आपको कोई वर्ड सिंगुलर में दिया है और अगर आप उसको प्लूरल में लिखना चाहते हो, एक वचन में दिया है और उसको बहुवचन में लिखना चाहते हो, प्लूरल फॉर्म में लिखना चाहते हो, तो आप कैसे लिखोगे? बाय एडिंग एस। उसमें एस लगा तो वो प्लूरल बन जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, कैट, कैट कहना बिल्ली, और अगर बोलना है बिल्लियाँ तो वहाँ पे आप कैट्स एस लगा दिया, कैट्स हो गए। अगर आप लिखा है डॉग, डॉग मैंने कुत्ता, अगर आपको बोलना है कुत्ते तो वहाँ पर डॉग नहीं बोलेंगे, वहाँ पर डॉग में एस लगा देंगे, डॉग्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह काऊ है, काऊ क्या है? सिंगुलर है, और अगर आपको उसको प्लूरल बनाना है, मतलब आपको गाय है को बोलना है तो काऊ बोलोगे, अगर आपको बोलना है गाये तो वहाँ पर एस लगाना पड़ेगा और क्या बन जाएगा? काउस बन जाएगा। इसी तरह टाइगर, टाइगर्स हो जाएगा। बुक, बुक्स हो जाएगा ना। किताब, मेरे पास किताब है, आई हैव ए बुक, और आपको बोलना है मेरे पास किताबें हैं, तो वहाँ बोलोगे आई हैव बुक्स। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि एस लगा के हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदल देते हैं। आइए हम जानते हैं सेकंड रूल के बारे में। अब हमारा दूसरा रूल क्या कहता है बच्चों? कि बाय एडिंग ईएस टू द सिंगुलर नाउन टू फॉर्म प्लूरल नाउन। कि अगर आपको सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलना है तो आप क्या कर दो? ईएस लगा दो। क्या लगा दो? ईएस। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी आपने पिछले रूल में बताया था कि एस लगा देना, और आप कह रहे हो आप ईएस लगा देना। ठीक है, तो हम कैसे जाने कहाँ एस लगाना है, कहाँ ईएस लगाना है? तो मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ एस लगाना है और कहाँ ईएस लगाना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, जहाँ पर किसी वर्ड के एंड में, जहाँ पर किसी वर्ड के, किसी शब्द के एंड में, अंत में आपको क्या दिख जाए? एस दिख जाए। ठीक है, क्या दिख जाए? एस दिख जाए। ठीक, एस दिख जाए या डबल एस दिख जाए। ठीक है, या आपको एक्स दिख जाए, या आपको सी एच दिख जाए, या एस एच दिख जाए, या ओ दिख जाए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या लगाओगे? ईएस लगाओगे। क्या लगाओगे? ईएस। ध्यान रखोगे ना कहाँ कहाँ पे, अगर किसी वर्ड के एंड में क्या हो? एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, एक्स हो। ठीक है, इनमें से कोई भी आपको दिखे तो आप वहाँ पे एस मत लगाना। क्या लगाना? ईएस लगाना। ठीक है, तो सिंगुलर को प्लूरल में वो बदल जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देख लो, ग्लास, ग्लास में क्या है लास्ट में? डबल एस, तो हम यहाँ पे एस नहीं लगाएंगे, ईएस लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह देखो बॉक्स। ठीक है, बॉक्स में क्या है लास्ट में? एक्स है,
तो वहाँ पर अब हम एस नहीं लगाएंगे, वहाँ पर हम ई एस लगा देंगे, बॉक्सेस हो जाएगा। इसी तरह देखो विच, ठीक है, यहाँ पे विच है तो यहाँ पे देखो लास्ट में क्या है, सी एच है, तो सी एच है तो मैंने बताया था अगर सी एच है तो वहाँ एस मत लगाना, ई एस लगाना, तो विचेस हो जाएगा। इस तरह मैच का मैचेस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखो वॉल्केनो है तो वॉल्केनो में लास्ट में क्या ओ है, तो आपने क्या लगा दिया, ई एस लगा देते हुए बन गया वॉल्केनोस, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में ई एस लगा के बदल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा और ई एस कहाँ लगाना है आप समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब हमारा थर्ड रूल क्या है बच्चों, हमारा थर्ड रूल है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर्स एंडिंग विद ओ टू मेक प्लूरल्स। कहता है कि अगर कोई सिंगुलर वर्ड नाउन अगर ओ से एंड हो रहा हो तो वहाँ पर क्या लगा दो, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दो। तो आप सोच रहे होंगे सर आपने पिछले रूल में बताया था कि जहाँ ओ हो वहाँ पर ई एस लगाना, ठीक है बेटा। देखो रूल मतलब ई एस लगाना, तो आप यही सोच रहे होंगे सर आप या कभी कुछ बता रहे हो कभी कुछ बता रहे हो, ऐसा नहीं है। देखो बेटा जैसे क्लास में क्या होता है, कई बच्चे चीज़ों को कई बच्चे एक तरह से सोचते हैं और कई बच्चे होते हैं जो मतलब ऐसे नहीं समझो, जैसे कि कई मतलब जब कोई बच्चे कई बच्चे पढ़ते हैं तो सब बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है सब, लेकिन कोई एक आध दो बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, वो शरारत पे ध्यान देते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है, मस्ती करने में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि ये क्लास में ये दो बच्चे हैं ना, बाकी सारी क्लास अच्छी है बस इन्हीं दोनों को छोड़ के, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं कि ऑल क्लास आर गुड एक्सेप्ट दीज टू बॉयज़, यानी इन दोनों बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चे ठीक है। तो वो क्या हो गया, यानी कुछ बच्चों को छोड़ के बाकी सब बच्चे मेरी बात मानते हैं लेकिन यही दो बच्चे नहीं मानते हैं। तो उसी तरह से जो पहले वाला रूल मैंने बताया था जिसमें लास्ट में एस एस सी एच ये देख करके एस ओ देख कर लगाते हैं ये, तो उसी तरह से कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो इस रूल को नहीं मानते, यानी सेकंड रूल को नहीं मानते। तो ऐसे वर्ड बहुत संख्या में जो रूल को नहीं मानते वो कम होते हैं, तो उनको याद रखना पड़ता है कि ये कौन से वर्ड हैं जो रूल को नहीं मानते, और ऐसे वर्ड संख्या में कम होते हैं तो याद भी रहते हैं। अरे भाई क्लास में दो ही बच्चे तो शैतान है तो हमें याद रहते हैं अरे वो ये दो बच्चे हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह से जब हम किसी वर्ड के एंड में ओ देखें तो याद रखना कि वहाँ पर हम एस लगा कर भी क्या बना सकते हैं, उसको प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे जू, वहाँ पे हम क्या लगा देंगे, जूस लगा देंगे, ठीक है। जैसे वीडियो है वीडियोस लगा देंगे, हिप्पो है हिप्पोस लगा देंगे, रेशियो है रेशियोस लगा देंगे, तो वहाँ एस लगा के काम चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द थिंग्स विच आई एम टेलिंग यू इन दिस चैप्टर, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा चौथा रूल क्या है बच्चों कि बाय एडिंग आई एंड देन ई एस टू द सिंगुलर बाय एंडिंग विद वाई, कि यहाँ पे चौथा रूल कहता है कि अगर आपको किसी सिंगुलर को प्लूरल नाउन में बदलना है, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलना है, तो अगर आपको उस वर्ड के एंड में वाई दिख जाए, क्या दिख जाए बच्चों, वाई, अगर वाई दिख जाए तो आप क्या करोगे, उस वाई को हटा दो, क्या कर दो, वाई को हटा दो और वहाँ आई लगा दो। आई लगाने के बाद उस पर आगे ई एस लिख दो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर दोगे, ऐसे वर्ड जिनके एंड में वाई आता है, क्या आता है, वाई आता है, ठीक है, उनको आप क्या कर सकते हो, प्लूरल फॉर्म में बदल सकते हो आई ई एस लगा के, ठीक है। जैसे आप देखो यहाँ लिखा है ड्यूटी, अब यहाँ पे लास्ट में वाई आया तो आप क्या कर सकते हो, वाई को हटा दिया और वहाँ आई ई एस लिख दिया, तो क्या बन गया, ड्यूटीज़। उसी तरह कॉपी में लास्ट में वाई है, वाई को देखते ही हमने वाई को हटाया और वहाँ आई ई एस लिख दिया, यानी कॉपीज़ हो गया। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से ये रूल भी फिनिश होता है। अब हमारा पांचवा रूल क्या है बच्चों, सम नाउन्स हैव सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। अच्छा, कुछ नाउन ऐसे होते हैं बच्चों जो सिंगुलर में भी इस्तेमाल होते हैं और प्लूरल में भी
इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर आपको उसको प्लूरल में लिखना है तो प्लूरल में भी लिख सकते हो, और प्लूरल सिंगुलर में है तो सिंगुलर, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, वो सिंगुलर प्लूरल दोनों एक ही होते हैं। जैसे डियर, ठीक है, और डियर को सिंगुलर में भी डियर लिखते हैं और प्लूरल में भी डियर लिखते हैं। इसी तरह फिश को भी सिंगुलर में फिश लिखते हैं और प्लूरल में भी फिश लिखते हैं। इसी तरह डॉर्जन, ठीक है, डॉजन, तो डॉजन को भी हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी एक जैसा ही लिखते हैं, ठीक है। और अब हमारा अगला रूल है, उसे देखते हैं। हमारा आखिरी रूल है, यहाँ पर रूल के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे वर्ड, मतलब जब किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, उनके बीच के जो वॉवेल होते हैं, ठीक है, यानी स्वर लेटर होते हैं, ठीक है, अक्षर होते हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे आप देखो एग्जांपल, चेंज करके उनको प्लूरल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ देखो मैन लिखा है ना, तो वहाँ पे हमने ए जो बीच में वॉवेल आया है, ए वॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू, यही तो होते हैं ना। तो अगर बीच में देखो ए आया तो उसको हमने मैन कर दिया, ठीक है, यानी मैन माने आदमी, ठीक है, और मैन मतलब अब उसे आदमियों वो भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैन तो मैन हो गया। इसी तरह वू मैन, तो वहाँ हमने क्या किया, ए को फिर कन्वर्ट कर दिया ई में, तो वू मैन हो गया। इसी तरह माउस है, तो देखो ओ यू है, तो हमने ओ यू को किस में बदल दिया, आई में, तो माउस का माइस हो गया, ठीक है। इसी तरह टूथ है, टूथ मतलब दांत, और यहाँ पर हमने डबल ओ को डबल ई में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या बन गया, टूथ का टीथ बन गया। तो इस तरह से हम किसी सिंगुलर नाउन में अगर बीच के वॉवेल को चेंज करके दूसरे वॉवेल में चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह बच्चों कुल 6 रूल है, ठीक है, और इन 6 रूल के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। और भी रूल हैं, लेकिन आपके जो चैप्टर है उसमें केवल इतने ही रूल के बारे में आपको इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है। और आगे के जो रूल हैं, जब आप आगे के क्लासेस में जाओगे तो और ज़्यादा डिस्क्राइब करोगे, तो अभी थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया जा रहा है ताकि आप अगले क्लास में जाओ तो और अच्छे से इसको ग्रैब कर सको, ठीक है। सो मुझे लगता है कि आपको ये सब चैप्टर जो है नाउन का प्लूरल मतलब नंबर वाला जो चैप्टर है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और हम लोग जो है अब इसकी एक्सरसाइज करेंगे और फिर हम लोग जो है आगे की वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद।